नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको गुलाम वंश पूरा पढ़ा दिया है। अब उसके बाद जो वंश आता है वो है खिलजी वंश, या इसी को आप खलजी वंश भी कहते हैं। खिलजी या फिर खलजी दोनों सही है। तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। 30 वर्षों तक शासन रहता है। सबसे छोटा शासन काल खिलजी वंश का ही है दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की। तो खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने गुलाम वंश के शासक को हराकर खिलजी वंश की नींव डाली थी। यहाँ होगा खिलजी वंश की नींव डाली थी। तो मैंने आपको बताया था, आपने अगर गुलाम वंश पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने पहले कैकुबाद की हत्या करवाई, फिर उसके बाद क्यूमर्स को मरवा दिया, उसके बाद खुद शासक बन गया। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले वाले वीडियो में। राजधानी, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। इसका राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो साम्राज्य है ये खिलजी डायनेस्टी था। प्रमुख शासक की बात करें खिलजी वंश में, तो सबसे पहले इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक शासन करता है, लगभग 6 वर्ष तक। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इसका पूरा नाम था। फिर इसके बाद इसका भतीजा बनता है शासक, यानी सुल्तान बनता है, जिसको हम बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल इसका रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 ईस्वी में बनता है और कुछ महीनों तक ये शासन करता है। कमज़ोर शासक था, अयोग्य था, हटा दिया जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसके बाद शासन सत्ता संभालता है और 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। फिर इसके बाद अंतिम जो सुल्तान होता है खिलजी वंश का, वो होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 ईस्वी में बनता है और 1320 ईस्वी में ही इसको हटा दिया जाता है। तो ये 5 प्रमुख शासक या सुल्तान हैं जो खिलजी वंश में शासन करते हैं। इनको आपको क्रम से याद रखना है और इनका ये जो शासनकाल है ये भी याद रखना जरूरी है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। कई जगह अंतिम शासक का नाम गयासुद्दीन खिलजी मिलता है, कई जगह, लेकिन गयासुद्दीन खिलजी की मान्यता उतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर आपको यही ध्यान देना है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम शासक था। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की, जो कि खिलजी वंश का प्रथम शासक था, संस्थापक भी था। इसका शासनकाल 1290 से 96 तक था, 6 वर्षों का। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इसकी स्थापना की और 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक राज किया। इसने सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की उपाधि धारण की। पहले इसका नाम फिरोज शाह खिलजी था, इसने जलालुद्दीन की उपाधि बाद में धारण की थी। यह बलबन के समय सेना नायक था, बलबन के समय सेना नायक के पद पर था। कैकुबाद के समय यह समाना का सूबेदार बन गया और सर-ए-जहाँदार के पद पर भी नियुक्त हुआ था। यानी कि जब कैकुबाद का शासनकाल था, गुलाम वंश का शासक था कैकुबाद, जब दिल्ली सल्तनत पर इसका शासन था, तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी जो था ये सूबेदार के पद पर था समाना का, और सर-ए-जहाँदार की मतलब इसको
सरे जहांदार का पद भी मिला था, यानी कि जिसको हम शाही अंगरक्षक कहते हैं, तो उस पद पर भी ये था। कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि भी प्रदान की थी। 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और उस समय इसकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष की थी। सोचिए, 70 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सुल्तान बना था, शासक बना था। और आज के अगर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो शायद बोल भी नहीं पाता है। इसने बलबन के रक्त और लौह की नीति को त्याग कर उदार नीति अपनाई। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि वह कौन सा शासक था खिलजी वंश का जिसने बलबन के रक्त और लौह की नीति को त्याग दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और जनता की इच्छा को ही शासन का आधार बनाया। इसी के समय लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के निकट बस गए थे और जहाँ बसे थे उसे मुगलपुरी या मंगोलपुरी कहा गया, और जो मंगोल बसे थे उनको नवीन मुसलमान कहा गया। अब हुआ क्या था, इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो मंगोलों को इसने परास्त कर दिया था। तो वो उन मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के किनारे बस गए थे, और जिस स्थान पर बसे उसे हम लोग मंगोलपुरी कहते हैं, और उन मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। जलालुद्दीन के समय ही अलाउद्दीन ने देवगिरी का सफल अभियान किया था, जहाँ का शासक रामचंद्र देव था। तो जलालुद्दीन जब शासक था उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी का सफल अभियान किया था। वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मृत्यु जुलाई 1296 में अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम था अली गुरसास्प, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। तो 1296 में जुलाई में अलाउद्दीन ने सुल्तान को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। तो अपने चाचा की यानी जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन सुल्तान बन गया। और ये कब से कब तक रहता है? 1296 से 1320 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। वह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था। चूँकि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी एक पुत्री का विवाह इससे कर दिया था, इसलिए इन दोनों में ससुर और दामाद का रिश्ता भी हो गया था। इसके बाद कड़ा मानिकपुर की जागीरदारी भी दी थी। मतलब जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था तो उसने अपने भतीजे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की जागीर भी दे दी थी, वहाँ का जागीरदार बना दिया था। फिर भी इसने अपने चाचा की हत्या की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मानिकपुर में हत्या कर जुलाई 1296 में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिंहासन की प्राप्ति, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे ही अपने चाचा की हत्या की तुरंत उसको गद्दी प्राप्त हो गई। कुछ उसे संघर्ष करना पड़ा। देख लेते हैं कैसे इसको गद्दी प्राप्त हुई। सिंहासन की प्राप्ति, जब कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की, तब मल्लिका जहाँ जो कि जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी, उसने अपनी पति की हत्या का समाचार सुनकर अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से बुला लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचा तो उसके भय से रुकनुद्दीन इब्राहिम अपनी माता और मलिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर भाग गया मुल्तान की ओर। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में प्रवेश किया और अक्टूबर 1296 में विधि पूर्वक अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कहीं कहीं। तो हुआ क्या, जब
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की तो इसकी खबर जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मल्लिका जहाँ को चल गई। अब जैसे ही मल्लिका जहाँ को इसकी खबर का पता चला, उसने तुरंत अपने छोटे बेटे कद्र खां को शासक बना दिया रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से, और सिंहासन पर बैठा दिया, और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से बुला लिया। वो मुल्तान में शासन कर रहा था, वहाँ से उसको बुला लिया। लेकिन चूँकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण से बहुत ज़्यादा सोना लाया था, बहुत ज़्यादा खजाना लाया था, सोना चांदी गहने, तो जब ये दिल्ली की तरफ आ रहा था, दिल्ली के आसपास के लोगों में इसने बहुत ज़्यादा खजाना बांट दिया, हर एक लोग को कोई ना कोई खजाने का टुकड़ा दे दिया, तो लोग इसके पक्ष में आ गए। और जब लोग इसके पक्ष में आ गए, अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में आ गए, तो जब ये दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने इसका साथ दिया, और रुकनुद्दीन इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी नहीं था, रुकनुद्दीन इब्राहिम जो कि मल्लिका जहाँ का बेटा था, वो अपनी माता और मलिक अहमद के साथ भाग गया, क्योंकि विरोध कर ही नहीं पाया, क्योंकि सारी जनता अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी को सोना चांदी गहने जवाहरात दिए थे, इसलिए पूरी जनता दिल्ली की अलाउद्दीन खिलजी के साथ थी। तो इसलिए रुकनुद्दीन इब्राहिम इसका विरोध नहीं कर पाया और वो मुल्तान भाग गया, और फिर अक्टूबर 1296 में विधि पूर्वक अपना राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी ने करवा लिया। तो इस तरह कुछ उसको शासन प्राप्त हुआ था। अब देखिए, इसके आगे जो राजनीतिक अभियान है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे अभियान इसने किए, दक्षिण भारत तक गया और कई राजवंशों को हराया। आगे देखेंगे हम लोग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।